हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 448 जो कि है फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपीयर्ड इन एन एरे। आपको दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसका नाम नम्स है और उसका साइज n है। अब उस एरे में हर एक एलिमेंट की जो रेंज है वो 1 to n तक होगी। आपको बताना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है 1 to n में जो कि इस एरे में मिसिंग है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एग्जांपल से इसे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है नम्स नाम का एरे जिसमें आप देख सकते हो कि इंटीजर एलिमेंट्स हैं। अब इस एरे का साइज जो है वो 8 है और जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक जो एलिमेंट है उसकी रेंज 1 to n होगी, मतलब यहाँ पे हर एक जो एलिमेंट है उसकी रेंज 1 to 8 तक होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये होंगे हमारे सारे के सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट। वो इसलिए क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 8 है और जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 to 8 तक लाई कर रहे हैं। अब हमें बेसिकली बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है इस नम्स एरे में। तो सबसे पहला एलिमेंट है 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रेजेंट है। फिर 3 भी प्रेजेंट हो गया, 2 भी प्रेजेंट हो गया, फिर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 2 हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, 3 भी मार्क कर दिया और इसके बाद लास्ट एलिमेंट है 1, तो उसे भी मार्क कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये दो एलिमेंट्स 5 एंड 6 इस नम्स एरे में नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 5 एंड 6। तो बेसिकली हमें लिस्ट में इसे रिटर्न करना है, तो हम ये दो एलिमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो है आप एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर लो, हैश सेट एक बना लो। अब हैश सेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसमें जो आपकी सर्चिंग होती है उसकी बेस्ट केस जो होता है वो O1 होता है। तो मतलब आप कांस्टेंट टाइम में किसी चीज़ को सर्च कर सकते हो हैश सेट में। तो अप्रोच हम ये यूज़ करने वाले हैं कि हम बेसिकली सबसे पहले एरे को ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा जैसे 4, तो हम वो ऐड कर देंगे हैश सेट में। उसके बाद 3 वो भी हम ऐड कर देंगे हैश सेट में। फिर 2 वो ऐड हो जाएगा, फिर 7 ऐड हो जाएगा, फिर 8 ऐड हो जाएगा। अब 2 ऑलरेडी एडिट था, उसके अलावा 3 भी ऑलरेडी एडिट था। अब लास्ट एलिमेंट है 1, तो वो भी हम ऐड कर देंगे हैश सेट में। तो एक बार आपने पूरा एरे को ट्रेवर्स कर लिया और सारे के सारे एलिमेंट्स आपने हैश सेट में डाल दिए। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको पता है 1 to n आपके एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तो 1 to n का एक लूप चला दोगे और सिंपली चेक करते जाओगे कि क्या वो एलिमेंट हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर तो वो प्रेजेंट है तो उसका ये मतलब हुआ कि वो नम्स एरे में भी प्रेजेंट था, क्योंकि हमने ये हैश सेट जो है वो नम्स एरे से ही बनाया है। पर अगर वो एलिमेंट इस हैश सेट में प्रेजेंट ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो नम्स एरे में प्रेजेंट नहीं था, तो हमें उसे लिस्ट में ऐड कर देना है और हमें फाइनली वही लिस्ट को रिटर्न कर देना है क्वेश्चन में। तो सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले चेक करोगे 1 को, क्या 1 प्रेजेंट है हैश सेट में? जी हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसको अभी आप इग्नोर मार दो। फिर 2 को देखोगे, 2 भी प्रेजेंट है, तो इसको भी आप इग्नोर मार दो। 3 को चेक करोगे, वो भी प्रेजेंट था, तो इसे भी इग्नोर मार दो। फिर 4 चेक करोगे, वो भी प्रेजेंट था, इग्नोर। 5 चेक करोगे, अब 5 जो है आपका हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो 5 है वो आप लिस्ट में ऐड कर दोगे। उसके बाद 6 भी चेक करोगे, 6 भी नहीं है, तो 6 को भी लिस्ट में आप ऐड कर दोगे। फिर 7 को चेक करोगे, 7 प्रेजेंट था, तो उसे इग्नोर मार दोगे। फिर 8 चेक करोगे, 8 भी प्रेजेंट था, उसे भी इग्नोर मार दोगे। तो आपने ये जो दो एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड किए थे, आप इसको एज अ लिस्ट रिटर्न कर दोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 1 to n एलिमेंट्स को सर्च किया है हैश सेट में, और हैश सेट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेस्ट केस जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की वो O1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैश सेट यूज़ किया है ताकि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो पाए। तो एक बार मैं आपको इसका जल्दी से कोड लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम एक और अप्रोच देखेंगे जिसमें हम इसे इन प्लेस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पर अभी हैश सेट को कोड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने यहाँ पे हैश सेट लिया है, हैश मैप नहीं लिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये देखना था कि कोई एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है या नहीं। तो इसलिए ये हैश सेट से भी किया जा सकता है, इसमें हैश मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि काउंट भी देखना होता है हर एक एलिमेंट का, तो आपको हैश मैप यूज़ करना होता है जहाँ पे की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू भी होती, मतलब की हो जाती है आपका एलिमेंट और वैल्यू हो जाती है उस एलिमेंट का काउंट। लेकिन यहाँ पे हमें काउंट चाहिए नहीं था, तो इसलिए हम हैश सेट से ही इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लीड कोड में इसे सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे हैश सेट की प्रोसेस से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं एरे का, जो कि होगा नम्स डॉट लेंथ। उसके बाद एक सेट बना लेते हैं, वो होगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि आपका जो नम्स है एरे वो इंट टाइप का है, और उसका नाम मैं सेट
सेट ही रख देता हूँ, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं हैश सेट के साथ। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने हैश सेट को बिल्ड करना है। बेसिकली हमें नम्स एरे को ट्रेवर्स करना है और सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें हैश सेट में डाल देना है। तो वही चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक लूप चला देंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन साइज आई प्लस प्लस। इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि सेट डॉट ऐड नम्स ऑफ आई, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपने जो आपके हैश सेट है उसमें ऐड कर दिए। अब एक बार आपका जो हैश सेट है वो बिल्ड हो चुका है, उसके बाद हमने क्या किया था कि एक लूप चलाया था 1 to n का, यानी कि 1 to साइज तक का, क्योंकि आइडियल सिनेरियो में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स ये होंगे 1 to साइज तक के। हमें बस यही देखना है कि इनमें से क्या मिसिंग है और हम इन एलिमेंट्स को चेक करेंगे हैश सेट में। तो एक लूप चला देते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे क्योंकि आपकी रेंज जो है वो 1 to n है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने 1 to n ही रखी थी, तो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, स्मॉलर इक्वल टू जाएगा यहाँ पे साइज तक, क्योंकि 1 to n तक पूरी रेंज है तो n भी हो सकता है। और उसके बाद आपने i प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि सेट में क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले नॉट का चेक लगा देता हूँ मैं, सेट डॉट कंटेन्स, और इसमें डाल देंगे हम i। इसका मतलब है कि हम चेक करें कि क्या ये सेट में प्रेजेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, लिस्ट में ऐड करना है। तो लिस्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, लिस्ट इंटीजर टाइप की हमें लिस्ट बनानी है, जो कि आप देख सकते हो आपको रिटर्न करनी है यहाँ पे। उसका नाम भी हम सिंपली लिस्ट ही रख देते हैं और उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं एरे लिस्ट के साथ। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो इस केस में हमने सिंपली लिस्ट डॉट ऐड कर देना है आई को। इसका यही मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि हर एक एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो कि क्या वो हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं, और जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता था जो हैश सेट में नहीं होता था, हम सिंपली उसे लिस्ट में ऐड कर देते थे, क्योंकि इसका मतलब यही था कि वो नम्स एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लगा दी है और फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लिस्ट को। तो ये हमारा बेसिक सा सिंपल सा कोड है। आप देख सकते हो कितनी कम लाइन का कोड है, इसे और भी रिड्यूस किया जा सकता है, पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने ऐसे रखा है। तो चलिए चला के देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। हमारे बेसिक टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब सबमिट करके देखते हैं कि सब कुछ पास हो रहा है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने लूप लगा के एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है और एक और लूप लगा के 1 to n तक गए हैं। तो बेसिकली अगर n एलिमेंट्स है तो O ऑफ n होनी चाहिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे अपन चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं O ऑफ n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने यहाँ पे हैश सेट भी लिया है जिसपे n एलिमेंट स्टोर होंगे, तो O ऑफ n होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है O ऑफ n की और उसमें इसे सॉल्व किया है, जबकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। अब सोचते हैं कि क्या हम इसी प्रॉब्लम को इन प्लेस सॉल्व कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे हमने यहाँ पे हैश सेट यूज़ किया था, इसके बिना क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन प्लेस सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो इन प्लेस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनके इंडेक्सेस भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स का काफ़ी यूज़ आने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके हर एक एलिमेंट की रेंज है वो होगी 1 to n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। और आप ये भी जानते हैं कि जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं वो होते हैं 0 से n-1 तक। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरी इस एरे की वीडियो को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंडेक्सेस कैसे रखे जाते हैं एरे में। तो क्लियरली आप यहाँ पे इनका रिलेशन देख सकते हो कि आपका जो एलिमेंट है हर एक वो 1 से n तक है, जबकि आपके इंडेक्स है वो 0 से n-1 है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम एलिमेंट में से एक माइनस कर दे तो हम इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम मैपिंग निकालेंगे। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इंडेक्स रखेंगे वो होगा 4-1 यानी कि 3। तो हमने इन प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो यहाँ पे बन जाएगा -7। अब क्योंकि इन प्लेस कर रहे हैं तो एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू तो चेंज करनी ही पड़ेगी। अब उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे जो कि हो गया इंडेक्स 1 पे पड़ा है 3, तो 3 में से माइनस करेंगे 1 ताकि हमें इंडेक्स मिल पाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इंडेक्स, और ये हो जाएगी वैल्यू। जो हमारी वैल्यू थी वो थी 3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंडेक्स निकालना है, तो 3-1 कर दिया तो 2। तो सेकंड में जो वैल्यू पड़ी थी वो थी 2, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे अब -2। तो यहाँ पे अब आ गया है -2। अब जाएंगे सेकंड इंडेक्स पे, वहाँ पे वैल्यू पड़ी थी -2। अब हमें इसे -2 नहीं मानना, हमें इसे 2 ही कंसिडर करना है, क्योंकि हमें इंडेक्स निकालना है और इंडेक्स की रेंज 0 से n-1 होगी। तो हम 2
-1 मतलब 1 आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब उसके बाद हम चलेंगे थर्ड इंडेक्स पे जहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 7, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका इंडेक्स बनेगा वो हो जाएगा 6। तो 6 इंडेक्स पे आपने जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 से। तो यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 3, हम उसको कर देंगे -3। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय -1 क्यों कर रहे हैं? हम बेसिकली इस लॉजिक से ये सिंपली चेक करना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट आ चुका है या नहीं। अब जैसे मैं इसे पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर दूंगा उसके बाद आप देखोगे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव ही रह जाएंगे, उससे हम क्लियरली निकाल पाएंगे। एक बार हम पूरा करते हैं फिर आपको और आइडिया लगेगा। तो अब हम चलेंगे फोर्थ इंडेक्स पे जहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 8, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो हो जाएगा 7। तो 7 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो ये है 1 थी, इसको कर देंगे हम -1। अब इसके बाद हम चलेंगे इंडेक्स 5 पे जहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स था वो बन जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। तो 1 पे जो वैल्यू पड़ी थी हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि वो ऑलरेडी कवर्ड है, वो -3 पहले ही पड़ा है, तो अब इसे हमें पॉजिटिव नहीं बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये माइनस पहले से पड़ी थी उसका यही मतलब है कि 2 जो है वो पहले आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे 2 पहले आ चुका था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसे पहले ही अपडेट कर दिया था, उसे पहले ही नेगेटिव बना दिया था। तो अगर कोई पहले ही नेगेटिव है उसका बस यही मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है। आपको नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लास्ट में हमारा इंडिकेटर होगा कि इससे रिलेटेड नंबर अभी तक नहीं आया है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे इंडेक्स 6 पे, वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इंडेक्स होगा वो होगा 3 - 1 यानी कि हो जाएगा 2। तो 2 इंडेक्स पे जो भी पड़ा था हमने उसे नेगेटिव बनाना है, पर यहाँ पे आप देखेंगे वो ऑलरेडी ही नेगेटिव पड़ा है। तो अब आपको उसको पॉजिटिव नहीं बनाना, जो नेगेटिव पड़ा है उसे नेगेटिव पड़ा रहने दो। इसका भी यही मतलब है कि 3 पहले आ चुका है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 3 पहले आ चुका था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये किया था। अब जो हम लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे वहाँ पे वैल्यू पड़ी है 1, तो वैल्यू से इंडेक्स निकालेंगे वो हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको इंटू -1 कर दो, तो 4 थी, अब इसे हम बना देंगे माइनस। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडेक्सेस हैं जहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एक है इंडेक्स 4 और एक है इंडेक्स 5। इसका यही मतलब है कि इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मिसिंग है। अब इंडेक्स से वैल्यू कैसे बनाओगे, उसमें +1 करके, तो 4 + 1 5 और 5 + 1 6, यानी कि ये दो नंबर्स आपके जो नम्स एरे में नहीं प्रेजेंट। तो इसके थ्रू आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था आपकी जो हर एक एलिमेंट की रेंज वो 1 से n है, और आपको पता है कि आपके इंडेक्स की रेंज 0 से n-1 तक होती है। तो हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि हर एक वैल्यू से आप इंडेक्स निकाल सकते हो कि वैल्यू -1। और हम करेंगे क्या कि इस जो हमारा इंडेक्स हमने निकाला है वैल्यू -1 इंडेक्स पे जाके हमने जो वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। अब हमने मल्टीप्लाई बाय -1 ही क्यों किया? हमने ये इसलिए किया ताकि जो आपकी वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, बस उसके आगे माइनस लग जाएगा। और माइनस को आप प्लस तो कर ही सकते हो, सिंपली आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। यहीं अगर आप वहाँ पे कोई और उसकी वैल्यू ही चेंज कर देते तो आपको और लॉजिक लगाने पड़ते कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक तरीका है, एक्चुअली एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप इन प्लेस एरे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे हम इस तरह से अप्रोच यूज करेंगे कि जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू चेंज मत करो, बस उसके आगे या तो -1 कर दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई पे -1 कर दिया ताकि जो एंड वैल्यू है वो सेम रहे, ताकि वो आगे रीयूज हो पाए। बस जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहले हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स करके सारे एलिमेंट्स को अपडेट कर दिया। अब उसके बाद दोबारा से आप एरे को ट्रेवर्स करोगे और देखोगे कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव बच गए। अब जो पॉजिटिव बच गए तो उसके इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू निकाल ली, और आप ये कह सकते हो कि 5 और 6 इस नम्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मान लो अगर 5 प्रेजेंट होता तो हमने उस पर सेम लॉजिक अप्लाई किया होता कि 5 - 1 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे जाके हम उसे नेगेटिव बना देते। लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो उसका यही मतलब है कि ये कभी वैल्यू आई ही नहीं। सिमिलरली फॉर 6, अगर 6 प्रेजेंट होता तो 6 - 1
तो हम 5 इंडेक्स पे कभी ना कभी इसे नेगेटिव कर देते, पर ये क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए हम कह सकते हैं ये मिसिंग है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कहीं पे ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहा है तो आपको उसे पॉजिटिव नहीं बनाना, क्योंकि लास्ट में हम लॉजिक यही लगा रहे हैं कि जो पॉजिटिव बच गए हैं। अगर कोई ऑलरेडी नेगेटिव है उसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन में ये सेम चीज को, ये लॉजिक को अप्लाई करके देखो, आपको इससे और अच्छे से आइडिया लगेगा। पहली बार में अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप इन प्लेस करना चाहोगे एरे के कोई भी क्वेश्चन में, तो इस तरह की अप्रोच आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे। अब मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं लीड कोड में। ये मैं पुराना जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमने हैश सेट यूज़ किया था उसको रीसेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इन प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगा आपका नम्स डॉट लेंथ। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था कि पूरे को एरे को ट्रेवर्स करेंगे, वैल्यू से इंडेक्स निकालेंगे और उस इंडेक्स पे जाकर वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे। तो हमने क्या करना है, एक लूप चला देते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन साइज, आई प्लस प्लस कर देंगे इसमें, और इसके बाद हम इंडेक्स निकालेंगे। तो इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स होगा जो भी आपका नम्स ऑफ आई, मतलब जो भी वैल्यू पड़ी थी उसमें से -1 कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू में से एक माइनस कर देंगे, उससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा। पर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हो सकता है आपकी जो वैल्यू है आप उसे ऑलरेडी नेगेटिव बना चुके हो, तो आपको ऐसा नहीं करना कि -3 -1 तो -4, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इंडेक्स आपका 0 से n-1 तक ही लाई करता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो बेसिकली जो आपकी ये नम्स ऑफ आई है इसको आप पास कर दोगे किसके अंदर, आप इसे पास कर दोगे जो हमारी मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है, math.abs। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यू अगर हुई तो उसको आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा, और पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसका वो पॉजिटिव रिटर्न कर देगा। तो इससे आपको इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना है। अब आप क्या करोगे, इस इंडेक्स पे जाकर आपको जो भी नंबर था उसे नेगेटिव बनाना है। पर एक और चीज़ जैसे हमने बात की कि ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा है तो उसे दोबारा नेगेटिव नहीं बनाना, उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको उसके दोबारा पॉजिटिव नहीं बनाना। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या चेक लगाएंगे कि इफ़ नम्स ऑफ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 0, अगर मतलब वो ग्रेटर देन 0 है तभी हम उसे चेंज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स इनटू -1। तो बेसिकली जो पॉजिटिव था हमने उसे नेगेटिव बना दिया है। अब ये पूरा चलाने के बाद आपके पास इस तरह से बन जाएगा। जो जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंडेक्सेस निकाल के लॉजिक लगा के नेगेटिव बना दिए हैं उन एलिमेंट्स को। तो अब हम इसके बाद एक और लूप चलाएंगे, चेक करेंगे कौन से इंडेक्स पे वैल्यू पॉजिटिव पड़ी है, और फिर इंडेक्स +1 को ऐड कर देंगे लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एक और लूप चलाते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन साइज, आई प्लस प्लस। हमने यहाँ पे सिंपली चेक करना है कि अगर आपका जो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आपको मिल गया है, तो आपने क्या करना है, जो लिस्ट है उसमें ऐड कर दोगे i+1। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पे जो वैल्यू पड़ी थी पॉजिटिव, तो हमने कर दिया था 4+1 ऐड अपनी लिस्ट में, यानी कि 5, और सिमिलरली इसके लिए भी हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट इंटीजर टाइप की, उसका नाम लिस्ट रख देते हैं, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं एरे लिस्ट से। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब जब भी हमें ये मिलेगा तो हमने क्या करना है, लिस्ट डॉट ऐड i+1, जो भी हमारा इंडेक्स था उसमें +1 करके हम उसे ऐड कर देंगे। +1 क्यों किया, क्योंकि हमने इंडेक्स से वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 5 रखा है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 रखा है। तो वापस चलते हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है लिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न लिस्ट। एक बार मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा विजिबल हो। तो ये हमने बेसिक सा लॉजिक लगा दिया। अब चेक करते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए। अब सबमिट करके देखते हैं सब कुछ चल रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और उसके अलावा हमने 84.84% को बीट भी कर दिया है, जो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इस बार भी हमने एक लूप लगाकर सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है एरे के। अगर n एलिमेंट्स हैं एरे के तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O ऑफ n होगी। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो O ऑफ n में ही किया है। लास्ट टाइम भी हमने O ऑफ n में किया था, बस लास्ट टाइम हमने एक एक्स्ट्रा जो है स्पेस भी यूज़ की थी। यहाँ पे अगर हम
जो हमारी लिस्ट जो है जिसे हमें रिटर्न करना है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वो रिटर्न करना है, अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो इसके अलावा हमने और कोई स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की। ये जो वेरिएबल है इसे कांस्टेंट स्पेस माना जाता है। यहाँ पे हमने हैश सेट नहीं यूज़ किया लास्ट टाइम की तरह, तो इसलिए हमने इसे इन प्लेस किया है अगर हम इसको इग्नोर मार दें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने इन प्लेस से सॉल्व कर दिया है, यानी कि O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, सबके लिए वो हेल्पफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।